हाँ देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं क्वाटनरी एक्टिविटीज़। चतुर्थ क्या क्या होते हैं देखें। अब इसमें हमने पीछे बात किया था कि हमने देखा आईटी से रिलेटेड और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड वो सारे किसमें आते हैं, क्वाइनरी एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। ठीक है, क्वाइनरी एक्टिविटीज़ हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या है, हम बात करते हैं इसमें। आपको यहाँ पर देखें ये अंडरलाइन करना है, ये बॉक्स में दे रखा था, देखें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखें इसमें क्या क्या चीज़ें। क्वाटनरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व सम ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या होता है इन्वॉल्व देखें। कलेक्शन, प्रोडक्शन, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इवन द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सबसे मेन बात है, आईटी से रिलेटेड है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड R&D एक्टिविटी इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, प्रोडक्शन करना उसका, उसके बाद डिसेमिनेशन का मतलब स्कैटरिंग करना, डिस्पर्स करना, फैलाना। तो पहले तो इन्फॉर्मेशन हमको कलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोडक्शन का मतलब होता है उस इन्फॉर्मेशन से कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें निकालेंगे, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, यूज़र के पास भेज देंगे। तो ये 3 चीज़ें होती हैं क्वाटनरी एक्टिविटीज़ के अंदर, समझ गए। इसके अलावा देखिए इसके अंदर रिसर्च, डेवलपमेंट, ये चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निक स्किल्स हैं। ये आप ध्यान में रखना है कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, प्रोडक्शन, डिसेमिनेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, नॉलेज एंड टेक्निक स्किल्स, ये सारी चीज़ें किस में होते हैं, क्वाटनरी एक्टिविटीज में होते हैं। सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो ये बुक्स की चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे हैं। अब ये क्वाटनरी के बाद जो क्वाटनरी सेक्टर है, इसके अंदर आपको इसमें डिफरेंट टाइप के दिखा रखे हैं। इसमें और क्या क्या चीज़ होते हैं, इसमें नॉलेज बेस्ड होते हैं। देखिए नॉलेज बेस्ड सेक्टर चलता है, नॉलेज बेस्ड। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या होते हैं देखिए आप, नॉलेज बेस्ड के अंदर हम बात करें, इसमें कई सारे पॉइंट आप अंडरलाइन करना, काफ़ी अच्छे पॉइंट है इसमें। देखें इसमें टैक्स कंसल्टेंट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर, स्टैटिस्टिशियंस, ओके, ये सारी इसमें। इसके अलावा देखिए इसमें ये और पर्सनल वर्किंग ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, एलिमेंट्री एजुकेशन स्कूल, यूनिवर्सिटी क्लासरूम, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर ऑफिसेज, थिएटर, अकाउंटिंग और ब्रोकरेज फार्म्स, ये सारी किस कैटेगरी में आती हैं, क्वाटनरी में आती हैं। नॉलेज सेक्टर की सारी हम बात करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बात करते हैं, स्टैटिस्टिशियंस की बात करते हैं, एलिमेंट्री स्कूल है, यूनिवर्सिटी क्लासरूम है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर, थिएटर, अकाउंटिंग, ब्रोकरेज, ये सारा काम किस में आता है, क्वाटनरी सेक्टर में आता है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वाटनरी सेक्टर हमने कितनी सारी चीज़ें देख ली। क्वाटनरी सेक्टर के अंदर हमने ये बात की थी कि भाई क्वाटनरी सेक्टर के अंदर इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है, डिसेमिनेशन होता है, इसके अलावा रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है, और यहाँ नॉलेज और स्किल वाले काम होते हैं। ये पॉइंट लिखा। दूसरा हमने इसमें देखा था कि यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के नॉलेज सेक्टर है उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, स्टैटिस्टिशियंस हैं, इसके अलावा एलिमेंट्री स्कूल है, यूनिवर्सिटी क्लासरूम है, डॉक्टर से रिलेटेड वर्क है, थिएटर है, अकाउंटिंग, ब्रोकरेज है। ये सारे के सारे काम किस में होते हैं, क्वाटनरी सेक्टर में होते हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप में होते हैं। समझ गए। अब हम बात करते हैं क्वाइनरी सेक्टर। अब देखिए क्वाइनरी टॉप क्लास ऊपर वाला, इसमें होता है कंसल्टेंट होते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेटर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। ये लोग हाई सबसे ऊंचे दर्जे वाले लोग होते हैं इसके अंदर। ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर ऑफ पॉलिसी, ये सारे हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर पॉलिसी परफॉर्मर है, ये सारे क्वाइनरी सेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, एक और आप इसमें अंडरलाइन करना देखें, प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना, प्रोफेशनल्स, इनको गोल्ड कॉलर जॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्ड कॉलर जॉब बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आप क्वाइनरी सेक्टर की बात हो रही है। क्वाइनरी एक्टिविटीज आर सर्विसेज दैट फोकस ऑन क्रिएशन,
rearrangement and interpretation of new and existing idea, data interpretations and use and evolution of new technologies होती हैं। ये सारी सारी देखना, ये मैं नए नए आइडिया, क्यों देखो पॉलिसी होती है ना, पॉलिसी ऐसे नहीं बनती, उसके लिए नए नए आइडिया नई नई सोच करनी पड़ती है। तो द क्रिएशन रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडिया, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे सारे काम किस में होते हैं, क्वाइनरी एक्टिविटीज़ के अंदर होते हैं, डिफरेंट टाइप की, ठीक है। और इसमें इस टाइप में जो काम करते हैं लोग, जो प्रोफेशनल होते हैं, उनको बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब बोलते हैं, ओके। और डिफरेंट टाइप के इसके अंदर हम बात करें, जो कौन कौन इसमें लोग जिनमें हाईली स्किल्ड पेड होते हैं, पैसे काफ़ी ज़्यादा दिए जाते हैं इन लोगों को। ये सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना कंपनियों के, जिनको हम बोलते हैं CEO, आपने नाम सुना है ऐसे, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनियों के बड़े बड़े CEO। जैसे आपको पता होगा गूगल का CEO कौन है, सुंदर पिचाई है ना से। तो ऐसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं तो वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव बोलते हैं इनको। ये है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, रिसर्च साइंटिस्ट है, बड़े बड़े फाइनेंशियल लीगल कंसल्टेंट हैं। तो ये सारी सारे लोग किस में आते हैं, क्वाइनरी एक्टिविटीज में आते हैं, समझ गए। आगे देखें, इसमें बात करेंगे आउटसोर्सिंग की। हम क्या करेंगे, आउटसोर्सिंग क्या होता है देखें। आउटसोर्सिंग आपने नाम सुना होगा, आउटसोर्सिंग क्या होता है, ये आउटसोर्सिंग, ठीक है। आउटसोर्सिंग क्या होता है, बाह्य स्रोतन। देखो कई बार क्या होता है, जब आप अपनी कंपनी का काम किसी दूसरी एजेंसी से काम करवाते हो, दूसरी एजेंसी ना, तो उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग बोलते हैं। पहले आगे चलते हैं, ठीक है। पहले आप यहाँ समझो, उसके बाद वापस चलेंगे हम। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, आउटसोर्सिंग देखिए, आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्टिंग आउट इज गिवन वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड टू रिड्यूस कॉस्ट। अब सिंपल सी बात समझिए आप, काम को जब हम आउटसोर्स करवाते हैं, मतलब दूसरी जगह से काम करवाना, किसी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को देते हैं, तो मेन काम क्या होता है, मेन ये होता है कि एक तो एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा कॉस्ट कम लगती है। किस प्रकार से देखिए आप, जैसे आपकी एक कंपनी है और अभी चल रहा है कोरोना, और कोरोना नहीं चले ना तो भी ये आउटसोर्सिंग होती है जॉब की। तो आपके यहाँ पर क्या, एक रिलायंस कंपनी है जो उड़ने में लगा रखी है, और आपको क्या चाहिए, एक अच्छा अकाउंटेंट चाहिए जो सैलरी तैयार कर दे, इनका टैक्स काट ले, जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है। और ऐसा बंदा यहाँ पर है नहीं, और वो बंदा है केरला में बैठा है, ठीक है, कोच्चि में, वो आने को तैयार नहीं कि भाई यहाँ से काम कर दूंगा। तो हम क्या करेंगे, अपना यहाँ का जो भी रो डाटा होगा ना, वो सारा डेटा हम उसको वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, इतने एम्प्लॉई हैं और उस इस हिसाब से सैलरी बनती है, इतना टैक्स जो भी करना है, या कंपनी का जो टर्नओवर है पूरा फीस दिया हमने। उसने क्या किया, वहाँ पर बैठे बैठे पूरी चीज़ों की कैलकुलेशन करना है, सबका बैलेंस शीट तैयार करना है, कंपनी का टर्नओवर सब कुछ करके वहाँ से उसने क्या कर दिया, हमारे पास भेज देना। इंटरनेट से सारा काम हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके काम के बदले हम क्या करते हैं, उसको पेमेंट कर देते हैं, उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र पैसे कर दिया, चेक दे दिया। तो हमने क्या किया, हमने अपने यहाँ पर जो अकाउंटेंट नहीं रखा, उसके बदले क्या दूर से काम करवा लिया। तो ये क्या आउटसोर्सिंग हो गया, सिंपल सी, ये तो आउटसोर्सिंग है। अब सोचिए, ये अकाउंटेंट इंडिया में नहीं मिलता, ये मिला हमें ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया वाला वो तैयार काम, लेकिन आएगा नहीं वो। तो हमने क्या, ये काम हमने ऑस्ट्रेलिया से करवा लिया। अब क्या दिक्कत है, हमें तो इंटरनेट से काम होना है पूरा, तो हमने ऑस्ट्रेलिया वाला अकाउंटेंट उसने काम कर दिया, बदले में पैसे दे। तो जो आउटसोर्सिंग अब्रोड होती है ना, दूसरे देशों से होती है, तो उसको बोलते हैं ऑफशोरिंग ऑफ आउटसोर्सिंग, ऑफशोरिंग ऑफ आउटसोर्सिंग बोलते हैं। देखो इसके अंदर अंडरलाइन करता हूँ मैं, इसमें देखिए आप, ये तो हो गया ना, देखिए आउटसोर्सिंग इंडिया में होती है तो आउटसोर्सिंग, वेन आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व ट्रांसफेरिंग वर्क टू ओवरसीज लोकेशंस, मतलब समुद्र के पार। इट इज डिस्क्राइब बाय द टर्म ऑफशोरिंग ऑफ आउटसोर्सिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफशोरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑफशोरिंग। ऑफशोरिंग, शोर का मतलब पता ही होगा, तट होता है, कोस्ट जो होता है तो उसको बोलते हैं। तो तट से पार दूसरे देश को, सिंपल सी है, अब्रोड हमने कर दिया ना, दूसरे देश के हमने आउटसोर्सिंग करवाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑफशोरिंग ऑफ आउटसोर्सिंग। और अपने इंडिया में करवा रहे हैं तो उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग बोलते हैं। सिंपल सी बात इतनी सी है, ठीक है।
तो अब देखिए इस प्रकार का काम आजकल ऐसे काफ़ी सारे देखें इंडिया के अंदर है ना, जो बेंगलोर के अंदर बात करते हैं, बेंगलोर में काफ़ी सारे इसके जो कॉल सेंटर हैं, इंडिया में काफ़ी सारे कॉल सेंटर हैं यहाँ पर बेंगलोर के अंदर हम बात करें तो बेंगलोर के अंदर काफ़ी सारे कॉल सेंटर मिलते हैं, अलग अलग कंपनियों के हैं, डिफरेंट टाइप के। तो उसका रीज़न क्या है, जैसे अमेरिका की कंपनी है तो उसके सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हैं, और जैसे ही उन कंपनी का काम होता है वैसे ही हमारे जो इंडिया में जो सॉफ्टवेयर हैं इंजीनियर हैं डिफरेंट टाइप के, वो उसी वर्किंग टाइम के अंदर वो काम करते हैं। मतलब जैसे इंग्लैंड का टाइम अलग है, यूएसए का अलग है, तो उसी अकॉर्डिंग क्या करते हैं वो अपना अपना काम यहाँ बेंगलोर में बैठ के करते रहते हैं पूरा पूरा ऐसे। तो काम चलता रहता है ऐसे पूरा पूरा, इसमें ज़रूरत नहीं फिजिकली मूवमेंट की ज़रूरत नहीं, दूर से बैठे हम पूरा काम करवा लेते हैं। आजकल देखिए जो कोरोना पीरियड चल रहा है तो इसमें भी क्या है, दूर से आउटसोर्सिंग हो रही है ना। मैं यहाँ पर ऐसे जो चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको भेज रहा हूँ, आप रोज़ाना देख रहे हो, तो जैसे गूगल मीट पे करते हैं, गूगल क्लासरूम में करते हैं, तो दूर बैठे बैठे विदाउट एनी फिजिकल मोमेंट हम क्या करें, लर्निंग कर रहे हैं ऐसे ऐसे पूरा। तो ये भी क्या आउटसोर्सिंग है, ठीक है। अब आप मैन होता है पेमेंट, है पेमेंट आप नहीं दे रहे हो लेकिन गवर्नमेंट दे रही है, ओके, आप उसके बदले क्या है फीस दे देते हो। तो ये भी क्या है आउटसोर्सिंग का वर्क है, ठीक है। अब इसमें देखिए हम कुछ चीज़ें और देख रहे हैं इसमें देखिए एक तो होता है KPO, एक होता है BPO। देखिए एक तो है KPO और दूसरा क्या है BPO। क्या मतलब होता है देखें, KPO का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, और BPO का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब देखिए हमने जो पीछे वाली बात की थी ना कि एक कंपनी है और हमने एक जो हमारा अकाउंटेंट है वो कोच्चि में मिला, हमें केरला में या ऑस्ट्रेलिया में मिला है, तो बिजनेस से रिलेटेड हम जो काम करवा रहे हैं किसी दूर एजेंसी से जो दूर है हमारे से, तो उसको तो बोलते हैं BPO, जो बिजनेस में हेल्प कर रहा है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सिंपल सी बात है। और अब बात है KPO क्या होता है फिर। KPO में क्या होता है, अब यहाँ पर आप नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कर रहे हो। अब आपको क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। आपके पास टीचर नहीं है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे आप कहीं दूसरे स्टेट के अंदर या दूसरी कंट्री के अंदर, आजकल ऐसे चलते हैं ट्यूटर ऐसे मिल जाते हैं कि जो कनाडा से USA से, जैसे इंडियन जो टीचर हैं जो मैथ के, साइंस के, इंग्लिश के हैं, तो काफ़ी सारे NRI बच्चे रहते हैं बाहर USA UK के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ के पेरेंट्स इंडिया वालों से पढ़ाना चाहते हैं ऐसे, तो ऑनलाइन क्लासेस जैसे आपको लेते हैं वैसे वहाँ की क्लासें लगती हैं ऐसे, तो उनको टाइम शेड्यूल होता है और बदले में पैसे देते हैं, तो ऐसे भी चलता है। तो मैंने कहने का मतलब है जब आप दूर बैठे किसी जो एक्सपर्ट है सब्जेक्ट में, उससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू नॉलेज ले रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो और बदले में पेमेंट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं KPO, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग बोलते हैं, सिंपल सा है। यदि बिजनेस से रिलेटेड आउटसोर्सिंग है तो उसको BPO बोल दिया, और यदि नॉलेज से रिलेटेड है तो उसको KPO बोल दिया, ठीक है। तो BPO KPO, अब बात यहाँ पर आती है कि जो BPO और जो KPO हैं वो किस में आते हैं। BPO और जो KPO है वो किस फील्डिंग में आते हैं, किस फील्ड का मतलब ये है BPO और KPO, मतलब ये क्वाटनरी में आएंगे क्वाइनरी में आएंगे, तो ध्यान रखना है ये क्वाटनरी में आते हैं, क्वाइनरी में नहीं आते हैं, चतुर्थक में आते हैं। क्वाटनरी सेक्टर में BPO KPO आते हैं, ओके। इसके अलावा इसी के अंदर जो क्वाटनरी सेक्टर की बात हो रही थी ना, मैं पढ़ तुम क्वाइनरी रहे थे, ऐसा नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन ये जो बीच में चीज़ें दे रखी हैं कई आप बुक में देखोगे ना थोड़ा मिस प्रिंट सा है, सही नहीं दे रखा है। अब इसमें देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये भी E-लर्निंग। अब आप जो पढ़ रहे हैं आजकल हम ना, ये सारा E-लर्निंग है पूरा पूरा, दूर से बैठे बैठे। बिजनेस रिसर्च है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च है, लीगल प्रोफेशन है, बैंकिंग सेक्टर, ये सारी चीज़ किस में आते हैं, क्वाटनरी सेक्टर में आती हैं। अब आप देखो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है आपने देखा होगा पेटेंट करवाना, पेटेंट है जैसे आपने एक ऐसी सॉफ्टवेयर बनाया है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया कि हम दूर से ही कोई चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं ऐसे, तो हम बोलते हैं ना कि इन्वेंटर किया, मतलब आविष्कार कर दिया, तो आपकी वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। और WTO जो होता है उसके अंदर उसको ट्रेडमार्क में उसको सिंबल मिलता है। इसी प्रकार आपने देखा बिजनेस की जो प्रोडक्ट होते हैं ना, तो उनको सिंबल दिए जाते हैं, वो भी उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। जैसे आपने देखा होगा एडिडास, आपने नाम सुना है, ऐसे 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 एडिडास होता है ना, हाँ। और जैसे नाइकी का सिंबल ऐसे देखा होगा, नाइकी ऐसे होता है ऐसे, ठीक है। और आपने देखा रिबोक में कैसा होता है, रिबोक के अंदर है ऐसे 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 कट्टा फटा ऐसे कुछ मिलता है ना ऐसे, रिबोक का। इसके अलावा आपने देखा होगा जो SBI बैंक है ना,
SBI बैंक है उसका ऐसे 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 SBI बैंक का मिलता है ऐसे लोगो, जिसको हम लोगो बोलते हैं। तो लोगो क्या होता है, लोगो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, वैसा लोगो दूसरा यूज नहीं कर सकता। ठीक है, आउटसोर्सिंग हमने बात कर ली पीछे। ओके, अब उसके बाद लास्ट पॉइंट अपना है डिजिटल डिवाइड। देखिए बात करते हैं डिजिटल डिवाइड, बस पॉइंट का चैप्टर खत्म हो रहा है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है, देखिए बड़ा अच्छा सा पॉइंट है डिजिटल डिवाइड। अब देखिए आप, हम रहते हैं सारे डिजिटल डिवाइड के अंदर, डिजिटल डिवाइड में रहते हैं, डिजिटल में रहते हैं। डिजिटल का मतलब क्या होता है, आजकल की जो सारी इन्फॉर्मेशन है डिजिटल फॉर्म मिल रही है, पूरी मिल रही है ना, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा यूज़ हो रहा है उसमें डिफरेंट टाइप की। तो जो भी आजकल की जो IT है वो डिजिटल है कम्प्लीटली। जैसे आपका मोबाइल है वो डिजिटल है, मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड, सिंपल सी बात है, डिजिटल में लो कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपके जो टीवी की बात करें, डिजिटल टीवी आ रहे हैं सारे एकदम से, वो दूर से ही हम रिमोट कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, और डिफरेंट मशीनें भी डिजिटल चल रही हैं। अब हमें तो देखना है कि डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है। ठीक है, बात ये है अपने लिए। तो अब देखें क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं IT से बात हो रही है ना, डिजिटल की बात कर रहे हैं, चलो हो जाएगा काम इसमें। देखिए हमारे पास में अभी 4G, आपके पास जो मोबाइल है मुझे पता है आपने 4G यूज़ कर रखा है, 5G यूज़ नहीं कर रखा, क्योंकि आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है ना। इंडिया में जो अलग अलग देखो, फर्स्ट G है ना, 2G, ये 3G, 4G और 5G, मतलब जनरेशन है मोबाइल की डिफरेंट टाइप के ना। जो फर्स्ट G था ना वो आया था 90, ये याद नहीं करना, मैं ऐसे बता रहा हूँ, मेरे पास था ना ऐसा नॉलेज, तो दे देता हूँ आपको। 9080 सेकेंड G है वो 90 में शुरू हुआ था। ठीक है, उसके 3G था ना वो 2003 के अंदर हुआ था। ओके, स्क्रीन पे अंगुली से ऐसे लिखा जा रहा है। 4G की बात करते हैं तो ये 2009 में आया था। ठीक है, और 5G की जो बात हो रही है, 5G है वो 2020 के अंदर आया है अभी। ठीक है, अपने इंडिया में नहीं आया अभी, बात ही हो रही है। अब क्या होगा, अब सोचिए आप, देखें जो 5G है ये मान लो चाइना में आ गया, ऐसे मान लीजिए आप, चाइना में आ गया, ओके, और जापान में आ गया है। हम काम चला रहे हैं 4G से। ठीक है, 4G चल रहा है, और उसकी स्पीड भी हमें पता है कितनी, कैसे तक घूमता रहता है। 4G के अंदर हम यदि एक मूवी डाउनलोड करते हैं तो कम से कम 6 मिनट लगते हैं उसको। ठीक है, और 5G में यदि हम एक मूवी को डाउनलोड करते हैं तो 17 सेकंड लगते हैं उसमें। समझ गए ना आप। अब बात क्या है, अब बात ये कि अब जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं ना, तो हम आपको कहते हैं कि कैमरा ऑन करो, ये करो ना, तो आप कैमरा ऑन करो तो भी हमें दिखता नहीं है, बीच बीच में आवाज़, बीच में वाइब्रेशन होता है, इको साउंड होता है, या बीच में कटपट जाती है ऐसे से। अब सोचिए कितनी स्पीड 5G वाले है। अब जो जापानीज हैं, जो चाइनीज जो स्टूडेंट वहाँ के लोग हैं, वो कितने एडवांस हो जाएंगे, उनके पास जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और इंडिया जैसे हैं वहाँ पर लेट पहुँचेगी। तो उससे क्या होगा, दोनों के बीच में गैप आ जाएगा, और गैप किससे होगा, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। तो अब डिजिटल डिवाइड, इसी को डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। मतलब ये होता है डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, या दूसरा अर्बन एरिया और रूरल एरिया, गैप बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री और रूरल एंड अर्बन एरिया रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइड। फिर से समझिए आप, डिफरेंस बिटवीन अर्बन और रूरल या डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइड। मतलब देखिए, एक डेवलप्ड कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है, तो उन दोनों के बीच में ICT से रिलेटेड जो गैप आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। एक गांव और शहर के बीच में ITC से रिलेटेड जो गैप होता है उसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। अब देखिए किस प्रकार से ये चीज़ शहरों में भी होती है, गाँव में भी होती है। शहरों में हमेशा 1G 2G 3G 4G 5G जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो सबसे पहले कहाँ आती है, अर्बन एरिया में आती है, और रूरल एरिया में क्या बात है, सबसे बाद में पहुंचती है।
तो गांव वाले बेचारे थोड़ी पिछड़ जाते हैं ना ऐसे, और शहर वाले एडवांस हो जाते हैं ऐसे से। तो इसको क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। दूसरी बात है, यदि हम बात करें डेवलप्ड कंट्री की, जो डेवलप्ड कंट्री जो एडवांस हैं, और एक है डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो जो जहाँ पर पहले टेक्नोलॉजी आ गई, सिंपल सी बात है, डेवलप्ड कंट्री में आएगा, डेवलपिंग बाद में आएगा, तो उन सिटीजन्स के बीच में जो गैप आ जाता है डिजिटल से रिलेटेड, उसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। समझ गए, ये है सिंपल सी बात, डिजिटल डिवाइड की करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ इसमें दिखा रहे हैं अलग अलग जॉब का दिखा रखा है इसमें। कॉलर जॉब देखें, रेड कॉलर जॉब क्या, गोल्ड कॉलर क्या, वाइट ग्रे ब्लू क्या होता है, आपको कुछ तो पता है, देखें बताइए आप। जैसे रेड कॉलर जॉब होते हैं ना, किसको बोलते हैं, जो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज में करते हैं, सबसे पहले हमने देखा था 5th में, तो उनको बोलते हैं रेड कॉलर जॉब, प्राइमरी एक्टिविटीज में, ठीक है। उसके बाद गोल्ड कॉलर जॉब। गोल्ड कॉलर जॉब होता है जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनको गोल्ड कॉलर अभी देखा था पीछे। इसके अलावा वाइट कॉलर लोग हैं, वाइट कॉलर लोग जो होते हैं, ये भी जो क्वाटनरी सेक्टर में काम करते हैं। इसके अलावा जो ये क्या बोलते हैं, हाँ, ग्रे कलर जो जॉब होता है ना, ग्रे कलर जो बोलते हैं, जो मल्टीटास्कर होते हैं। मल्टीटास्कर मतलब समझे हो, वो घड़ी भी ठीक कर देता है, वो गाड़ी भी ठीक कर देता है, जो प्लम्बर भी होता है, ऐसे कई सारे काम जिसको आता है उसको मल्टीटास्कर बोलते हैं। एक होता है ब्लू वाला कौन होता है, ब्लू वाला आता है जो फैक्ट्री वर्कर होता है ना, फैक्ट्री में जो काम करता है उसको ब्लू बोलते हैं। और पिंक कॉलर जॉब वो कौन सा आता है, जो एयर होस्टेज होते हैं ना, ऐसे नर्स होती हैं, तो उनका पिंक कॉलर जॉब होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग जॉब की कैटेगरी हैं, ओके। तो ये इसके साथ अपना चैप्टर होता है एंड, ठीक है। और हम आगे दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से समझिए, और कोई डाउट होते हैं तो आप पूछिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।